हजरत आदम की तख्लीक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को बनाया और यही पहले इंसान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में रूह फूंकी और वो जिंदा हो गए। इल्म की फजीलत। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमें दिया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम बता दिए। इससे यह साबित हुआ कि इंसान को इल्म की वजह से बरतरी दी गई है। और सजदा का हुक्म और इब्लीस का इनकार। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया और इसे मिट्टी से। ये तकब्बुर था जिसकी वजह से इब्लीस अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। जन्नत में जिंदगी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और उनके लिए उनकी ज़ौजा को पैदा किया, हजरत हवा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन इस खास दरख्त के करीब ना जाना। शैतान का धोखा। इब्लीस ने कसम खाकर उनको बहकाया और कहा, यह दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। आखिरकार हजरत आदम और हजरत हवा इस दरख्त के करीब चले गए और इसका फल खा लिया। गलती और तौबा। जब उन्होंने फल खाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तो हमें मुआफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। जमीन पर भेजना। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ और एक वक्त तक वहीं रहोगे। इस तरह हजरत आदम और हजरत हवा को जमीन पर भेज दिया गया। दुनिया में जिंदगी। हजरत आदम जमीन पर आए और यहां जिंदगी शुरू की। वो पहले नबी भी थे जिन्होंने इंसानों को अल्लाह की इबादत और सही रास्ता सिखाया। शैतान की दुश्मनी। इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों को सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहूंगा। इसीलिए इंसान को हमेशा शैतान से बचने की हिदायत दी गई है। सबक। इस पूरे वाक़े से हमें यह सीखने को मिलता है, तकब्बुर गुरूर सबसे बड़ा गुनाह है। इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गलती हो जाए तो फौरन तौबा करनी चाहिए। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है।